69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आज की सुनवाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल बेंच का गठन किया गया है और साथ ही साथियों का प्रयास भी जारी है कि इस सुनवाई में एक निष्कर्ष आए। 2 दिनों के जो किए गए प्रयास हैं उनके निष्कर्ष की स्थिति जानेंगे और साथ ही आज की सुनवाई को लेकर के क्या कोर्ट से बड़ी खबर है उसका भी विस्तृत निष्कर्ष शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी के समक्ष जो है कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जार्ज मसीह सर की बेंच में 2 बजे से एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया है और ये बेंच 3:40 तक जो है स्पेशल बेंच में मैटर्स को सुनेगी। बात कर ली जाए, 2 याचिकाएं जो हैं स्पष्ट तौर पर इस पीरियड में लिस्टेड हैं। एक तो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो याचिकाएं हैं और कनेक्टेड जो समस्त याचिकाएं हैं वो एक साथ सुनवाई को लेकर के स्पेशल बेंच में सीरियल नंबर 301 पर लिस्टेड हैं। यहाँ पर सुनवाई जो है 2 बजे स्टार्ट होगी और साथ ही इस बेंच में सुनवाई जो है 3:40 तक होगी। लेकिन एक और याचिका जो है आपकी याचिका के साथ यानी सीरियल नंबर 302 पर लिस्टेड है, यानी 2 याचिकाओं की सुनवाई 1 घंटे 40 मिनट का समय जो है इस स्पेशल बेंच में निर्धारित किया गया है। उसके बाद 3:45 से फिर जो है स्पेशल बेंच ही है, लेकिन अगली जो है मैटर की सुनवाई होगी जो सीरियल नंबर 303 पर लिस्टेड है। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो समस्त याचिकाएं हैं उनकी कुल टोटल संख्या 65 है, यानी 65 + 1 यानी 66 यानी 66 याचिकाएं जो है एक साथ सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हैं, जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। अब 302 नंबर पर भी एक पार्ट हैंड मैटर जो है आपके साथ ही स्पष्ट तौर पर लिस्टेड है और जो समय निर्धारित है उसी समय में इस याचिका पर भी जो है सुनवाई होगी। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की थी कि 3:45 पर फिर से स्पेशल बेंच है और इस स्पेशल बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के साथ एसपीएन वैटी सर जो है बेंच में बैठेंगे और जो है एक और मैटर पर जो है सुनवाई होगी जिसका सीरियल नंबर 303 है। तो इस प्रकार से सुनवाई को लेकर के जो स्थिति परिस्थिति है वो हमने आप तक ये निष्कर्ष शेयर किया है। आप जानेंगे साथियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष क्या है। तो जैसा कि इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज हैं। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी को सरकार की ओर से सशक्त पैरवी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस में धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसमें जो है स्पष्ट तौर पर एक मजबूत पैरवी की जाए जिससे जो है निष्कर्ष आ सके। तो ये निष्कर्ष स्पष्ट हुआ। आप जानेंगे कल क्या प्रयास किए गए हैं, आज की सुनवाई को लेकर के उनके परिप्रेक्ष्य में क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल को सौंपा ज्ञापन। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को मंत्री आशीष पटेल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से मामले की मजबूत पैरवी की मांग की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सितंबर 2024 से अब तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं कराया, जिससे लाखों तारीखें बढ़ रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कल के क्या प्रयास थे उनका निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। हालांकि आज की सुनवाई महत्वपूर्ण सुनवाई है अगर विविध दृष्टिकोणों से देखेंगे, क्योंकि मामला पार्ट हर्ड है और उम्मीद है कि आज एक महत्वपूर्ण बहस होगी और इस बहस का निष्कर्ष ये होगा जो लंबे समय का इंतजार है उस पर पेच में आगे की स्थितियाँ स्पष्ट हो और जल्द से जल्द निष्कर्ष आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो ये लीडिंग एसएलपी है और इसके साथ टोटल जो याचिकाएं कनेक्टेड हैं उन समस्त याचिकाओं पर आज की जो सुनवाई है वो लिस्टेड है। सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं। पिछली सुनवाई में स्पष्ट है कि सुनवाई को लेकर के जो नेक्स्ट डेट है 2 बजे से मैटर फिक्स होगा, वो भी निष्कर्ष आप सभी को ज्ञात है। तो फिलहाल आज की सुनवाई से बहुत सारी उम्मीदें हैं विविध मुद्दों के दृष्टिकोण से। और साथियों वर्तमान में एक और जो प्रक्रिया चल रही है ब्रिज कोर्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसमें जो है डेट को आगे और बढ़ा दिया गया है और अब डेट जो है 20 फरवरी की आ चुकी है जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो है 20/2/2026 हो चुकी है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। ये उन साथियों के लिए जानकारी है स्पष्ट तौर पर जो बीएड योग्यता के बिहाफ पर जिनकी नियुक्तियाँ जो हैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई हैं और उनकी नियुक्तियाँ 11/8/2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व में हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे साथी जो हैं इस ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण को लेकर के इंतजार भी कर रहे थे और उनके द्वारा प्रयास भी किया गया और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक बार फिर से डेट को जो है बढ़ाया गया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी और आज की सुनवाई का जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा, निष्कर्ष होगा, आपको वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष शेयर किया जाएगा। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।